पाकिस्तान ने चीनी पावर प्लांट्स के 100 अरब रुपए से जायद के वाजिबात अदा करने का उसूली फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले से चीन के प्रोड्यूसर्स की वाजिब अदा रकम में 1/4 की कमी हो जाएगी। बजट में पावर सेक्टर की सब्सिडी से फंड जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब तवक्को है कि चीनी पावर प्रोड्यूसर्स को जल्द ही 100 अरब रुपए फराहम कर दिए जाएंगे। चीनी पावर प्रोड्यूसर्स के लिए 100 अरब रुपए के अलावा 8 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक चीनी IPPs को 100 अरब रुपए की अदायगियां 25 अगस्त तक क्लियर कर दी जाएंगी। जून तक CPEC पावर प्रोजेक्ट्स की बकाया रकम 423 अरब रुपए थी। चीनी IPPs को अदायगी के बाद वाजिबात 1/4 कम होकर सिर्फ 300 अरब रुपए तक रह जाएंगे। पाकिस्तान 2017 से चीनी IPPs को एनर्जी टैरिफ की मद में 5.1 ट्रिलियन रुपए अदा कर चुका है, जो सूद समेत मजमूई रकम का 92% से जायद बनता है। एनर्जी की असल कीमत 300 बिलियन रुपए से कम है, जबकि रकम में इजाफे की बड़ी वजह लेट पेमेंट सरचार्ज है। सरकारी, न्यूक्लियर, प्राइवेट और चीनी प्लांट्स के सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए लोकल कमर्शियल बैंक से तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपए के मजीद कर्ज लेने की तैयारी हो रही है। 423 बिलियन रुपए के गैर अदाशुदा कर्ज 2015 के CPEC एनर्जी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी है, जो हुकूमत को वाजिबात मुकम्मल तौर पर अदा करने का पाबंद बनाना है। 100 अरब रुपए चीनी IPPs में बिलिंग के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे और बेशतर रकम कोयले से चलने वाले 3 बड़े पावर प्लांट्स को मिलेगी। पाकिस्तान इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले साहिवाल पावर प्लांट का 87 अरब रुपए का मखरूज है, जिसने गुज़िश्ता 8 सालों में 1.14 ट्रिलियन रुपए हासिल किए हैं। कोयले से चलने वाले हब पावर प्रोजेक्ट का भी 69 अरब रुपए का कर्ज मौजूद है। कोयले से चलने वाले पोर्ट कासिम पावर प्लांट के वाजिबात 85.5 बिलियन रुपए हैं, जबकि मजमूई बिल्स 1 ट्रिलियन रुपए से जायद थे। थरकोल प्रोजेक्ट के वाजिबात 55.5 बिलियन रुपए थे और क्लेम्स 566 बिलियन रुपए किए गए थे। बजट में सब्सिडीज की वजह से एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट में जून तक 800 अरब रुपए से जायद की कमी हुई है। साल 2024-25 के लिए सर्कुलर डेट में कमी 801 बिलियन रुपए के स्टॉक की वन टाइम पेमेंट की वजह से हुई। 801 अरब रुपए के सार्फिन के लिए डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पर मुख्तस किए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल सर्कुलर डेट को कम करने के लिए किया गया। असल में सर्कुलर डेट में तकरीबन 379 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। चीनी IPPs को 100 अरब से जायद के वाजिबात अदा करने के बाद SCO समिट 2025 में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के जरिए अब $5 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाने की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि SCO समिट के बाद 70 से 75 MOUs साइडलाइंस पर साइन होंगे और 40 से जायद ज्वाइंट वेंचर्स भी मंजूर किए जाएंगे। अगर 100 से जायद MOU साइन हुए तो मुल्क में आने वाली सरमायाकारी $5 बिलियन से ऊपर भी जा सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चैनल्स के बाद अब बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इस वक्त बहुत एक्टिव है, बहुत मुतारिक है। पिछले साल SCO समिट में $1.2 बिलियन से जायद के MOUs और एग्रीमेंट्स तय हुए थे और अब तक इनमें से 20% पर काम मुकम्मल किया जा चुका है। 850 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स के नतीजे में $600 मिलियन के 45 MOUs साइन किए जा चुके हैं और 60 MOUs अभी बातचीत के मराहिल में। और इसके साथ साथ CPEC 2 भी अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से में माजी में खासी हमने ताखीर देखी है, लेकिन अब दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बहुत संजीदगी है, बहुत फोकस है और अब ये किस हद तक तेजी के साथ आगे बढ़ सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।